आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हल्लेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सदा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु देने के लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य लोग ये 3 दिन कितने, मृत्यु के बाद ये 3 दिन कितने परेशानी में, दुख का अनुभव, कितने ये संकट और अपमान, कितने आशा करते थे, ये सब आशा सब व्यर्थ हो गए। प्रिय मित्रों, इसमें 2 शिष्य लोग ऐसे सोचा, ये यरूशलेम में हमारे ये दुख का अनुभव, संकट का अनुभव, हमारे कितने आशा वो सब व्यर्थ हो गए, इसलिए यरूशलेम छोड़कर एम्माउस की ओर जाएंगे। ऐसे ये सफर वो शुरू किया है दुख का, जीवन में कितने आशा थे वो सब नष्ट हुए, निराशमय जीवन में ये सफर शुरू किया, इसलिए चेहरा उतरा गया है, मन एकदम दुख में है, मुख मलिन थे। ये दोनों ऐसे चर्चा बात कर रहे थे दुख के बारे में, पिछले दिनों के विषय में। यीशु इतने अत्याचार सहते हुए मर गए हैं, हमारे कितने आशा, कितने आग्रह थे, कितने स्वप्न थे, ये सब टूट गए। ये दोनों के बीच में वह यीशु आया, लेकिन यीशु को पहचानने के लिए उनको नहीं सका। वह बात करते करते यीशु से पूछा, क्या के लिए और क्या बात में आप लोग इतना गंभीर चर्चा कर रहे हैं? हेलो बोला, आप कहां से हैं? यरूशलेम में इतना भयानक और इतना बड़े खबर, यीशु नामक एक बड़ा व्यक्ति, हम सोचा था नबी, हमारे रक्षक, हमें उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए, राज्य करने के लिए वो राजा बन जाएगा, हम ऐसे सोचा था। लेकिन अधिकारी लोग उसे मार डाला है। प्रिय मित्रों, यीशु ये सब बात सुनकर, यीशु ने जो अपने शिष्यों से पहले बताया वो फिर भी याद दिलाया, ये सब घटना ये होना चाहिए। धर्म ग्रंथ में ऐसे लिखा है, उन लोगों से एक ही बात, एक ऐसे एक एक वचन प्रभु ने फिर याद दिलाया। और सफर ऐसे दिन के आखिरी वक्त, मतलब संध्या सांझ रहे हैं, इसलिए सफर और आगे चलने के लिए, रात में सफर करने के लिए मुश्किल है, इसलिए उन लोग वहां रुकने के लिए निर्णय लिया। लेकिन यीशु आगे चलने के लिए ऐसे आगे चलने के लिए स्टेप रखे हैं, इसलिए वे लोग ऐसे आमंत्रित के हमारे साथ रखना है, इसलिए यीशु ने उन लोगों के साथ ये भीतर रहने के लिए भीतर आया और सपर भोजन करने शुरू किया। भोजन के समय प्रभु ने क्या किया? भोजन पर वो बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। प्रिय मित्रों, यह 2 शिष्य क्या निर्णय में थे? यरूशलेम
नहीं रहना। यरूशलेम में क्या हम याद करते हैं? यरूशलेम में क्या हमारे याद? दुख का, भोज का एक याद। इसलिए ये यरूशलेम अच्छा नहीं है। यरूशलेम के याद, अनुभव, घटनाएं हमको दुख का है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ने क्या किया? रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। प्रिय मित्रों, इस वक्त प्रभु ने क्या किया? यरूशलेम में कितने कष्ट और अपमान और अत्याचार यीशु सहते हुए, प्राण पीड़ा, मृत्यु उसके जीवन में आया। इसलिए ये शिष्यगण कितने दुख में थे। वही शिष्यों को और एक याद में उसे लेके गया है। याद क्या है? पास्का के पर्व में रोटी तोड़कर प्रभु यीशु ने सबको दिया, ये मेरा शरीर, खाओ, ये मेरा रक्त पियो। क्या के लिए? यह विधान का रक्त है, पाप क्षमा के लिए है, मुक्ति का विधान है, मुक्ति के लिए है, यह खाओ। प्रिय मित्रों, यह याद में क्या होगा? मतलब यह रोटी, मतलब यह यरूशलेम में उन लोग के आगे यह दुख भोग का याद थे। इसलिए प्रभु ने अभी रोटी देते हुए, रोटी का चमत्कार, पहले 5000 रोटी, कितने लोगों को, ये कितने रोटी से 5000 बनाया? केवल 5 रोटी से 5000 लोगों को दिया, सब लोग तृप्त किया। मतलब रोटी तोड़ने के समय ये पूरा याद, क्योंकि ये सब यरूशलेम में ये घटना, ये कितने अच्छा चिन्ह और चमत्कार और कितने बड़ा कार्य, यह याद नहीं है केवल क्रूसित यीशु का ये दुख भोग सकते हुए मर गए, ऐसे एक यीशु, ये ऐसे एक घटना उनके आगे दे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? उनके मन को, याद को ऐसे पिछले दिनों के बारे में और महान कार्य प्रभु ने, चमत्कार, जो चमत्कार किया है और चमत्कार के विषय में वो याद दिलाया है। यह आशीष के प्रार्थना के समय वे लोग रोटी खाया और रोटी खाने पर वो आंख खोल दिए है। उस समय यीशु वहां नहीं है। शिष्यों के आंख खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, लेकिन उनकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, अप्रत्यक्ष। इतना समय साथ दे आगे थे, लेकिन वो प्रभु कहाँ है? प्रिय मित्रों, प्रभु क्या किया है? हमें ऐसे प्रभु हमें आगे चलाते हैं। ये दोनों शिष्य लोग दुख के यात्रा, यह सफर दुख के, भोज के, संकट के, पराजय के सफर है। आशा सब व्यर्थ हो गए हैं, निराशा में यह यात्रा शुरू किया है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु के विरुद्ध ऐसे सोचते हैं। इसलिए यीशु के बिना, यीशु ने जो बताया वो याद में, यरूशलेम में केवल दुख और मृत्यु, पराजय, ऐसे सोचते हुए निराशमय जीवन में वे लोग यात्रा शुरू किया। प्रिय मित्रों, बीच में रुकने के लिए उन लोग, मतलब अंधेरा, संध्या आने पर हमको समझ में आता है सूरज डूब जाते हैं, फिर अंधेरा है। इसलिए ये दोनों शिष्य लोग रुकने के लिए चाहते हैं, वहां रहने के लिए चाहते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? आगे चलने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसा है, एक व्यक्ति के अंदर यीशु की उपस्थिति नहीं है तो वो पहचानने नहीं सकते हैं, तो ऐसे कान बंद हो गया, आंख बंद हो गया, हृदय ऐसे बंद हो गया। प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्ति निराशमय जीवन में क्या करते हैं? आज रात और आज ये समस्या, आज ये दुर्घटना, आज ये समस्या, ऐसे एक एक समस्याओं में कदम करते हैं।
सफर कदम करते हैं, इसलिए निराश, हमको हमारे लक्ष्य वह हम कदम करते हैं। ऐसे प्रलोभन, ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे बाधाएं हमारे आगे, मतलब हमका बड़ा लक्ष्य नहीं है, अंदर पूरा निराशा है, आशा सब व्यर्थ हो गए हैं। यरूशलेम में यह है अनुभव, यह अनुभव याद करने में निराशा है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए क्या किया, उनके अंदर यीशु मर गए हैं ऐसे विचार में दे, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, वो जीवित प्रभु दर्शन दिया और जीवित प्रभु ये रोटी तोड़कर उनको दिया। वो रोटी में क्या है, वो रोटी मैं हूं, उनके अंदर निवास किया है। ये रोटी अंदर आया और उनके आंख खोल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे अंदर रहने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यरूशलेम, फिर ये यरूशलेम में दुख का ये सफर, ये यरूशलेम में दुख का ये अनुभव आप लोग फिर जाना है, वापस जाना है। मतलब आप लोगों के मन में ये मृत्यु अनुग्रह का और आशीष का, यह मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है। जहां हम ऐसे पराजय है, जहां ऐसे हम एकदम गिर गए हैं, जहां हम ऐसे ये हमारे पूरा नष्ट हो गए हैं, वहां से प्रभु सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए जाओ, फिर जेरूशलेम जाओ, क्योंकि ये यरूशलेम में पहले कितने चिन्ह और चमत्कार दे, वही प्रभु मृत्यु के समय भी, मृत्यु में भी उसका शक्ति है, क्योंकि वो शैतान को ये मृत्यु द्वारा परास्त किया है। इसलिए हमारे जीवन में यह सिचुएशन आएगा, लेकिन हम यरूशलेम में रहो। इसलिए प्रभु ने कहा शहर में रहना, क्या के लिए, यह शक्ति, जो शक्ति द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति, वो शक्ति द्वारा जीवड़ा है, वही शक्ति हमें भी जीवड़ने के लिए, दुखमय जीवन को और पराजय को और अंधकार की शक्ति, शैतान के आधिपत्य समाप्त करने के लिए प्रार्थना करो। फिर वे लोग क्या किया, वे उसी घड़ी उड़कर यरूशलेम लौट गए हैं। मतलब प्रिय मित्रों, ये सफर बंद हो गए थे, कारण क्या, अंधकार थे। प्रिय मित्रों, यीशु हमारे अंदर है तो हमको अंधकार नहीं, हम चलते हैं। ऐसे दुर्घटनाएं हमको, बाधाएं हमको नहीं है, हम आगे चलते हैं। फिर वे लोग क्या किया, यरूशलेम में वापस आया और अपने बाकी शिष्यों से इसके बारे में बताया है। यरूशलेम में वह याद, मतलब वह याद, मतलब दुख का नहीं, वह यीशु, मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है, वह यीशु का मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है, वो जी उड़ा है, वो जी उड़ने वाला यीशु के सामर्थ्य हम फिर स्वीकार करना। इसलिए दुख का यह दुख का यह अनुभव बदलना है, यह अनुग्रह का शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए यरूशलेम शहर में रहकर हम प्रार्थना करते करते आशीष पाएंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा।